बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बीए बीएससी बीकॉम 23 से 27 सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं देर रात बिहार विश्वविद्यालय ने तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दी। रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है मैंने वीडियो बनाई थी, चैनल पर अपलोड है रिजल्ट। यदि आप लोगों ने अभी तक के अपना नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया है तो व्हाट्सएप पर इतने सारे मैसेज भेजे गए कि सर मेरा प्रमोटेड क्यों आ रहा है, कहाँ पर दिक्कत है, इंटरनल एक्सटर्नल या प्रैक्टिकल के अंक कहाँ पर, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरा मार्कशीट देख करके बताइए कि दिक्कत कहाँ पर है। अब लगभग 500 से 600 व्हाट्सएप पर मैसेज है, सबका मैनुअली देख करके बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए तमाम स्टूडेंट इस वीडियो में मैंने एक मार्कशीट का पैटर्न यहाँ पर लिखा है और आपको बताएंगे कि आप खुद से किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपके मार्कशीट में चाहे इंटरनल का मार्क्स हो या एक्सटर्नल का मार्क्स हो, कहाँ पर कितना पास होने के लिए चाहिए, कितना आपको मिला है, ये जो ग्रेड सिस्टम है ये क्या है तमाम स्टूडेंट। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा तो जो क्रेडिट सिस्टम 28 यहाँ पर बहुतों का है कि 28 से कम है, यानी कुल मिलाकर के A to Z जानकारी सेकेंड सेमेस्टर के मार्कशीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तो समझिए जाइएगा, साथ ही कोई भी स्टूडेंट, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी मास्टर साहब आपको कहे कि तरीका मार्कशीट देख करके बताइए कहाँ पर क्या गड़बड़ है और कौन अंक कहाँ पर है, तो आप खुद भी किसी दूसरे को समझाने के लिए योग्य हो जाइएगा। तो इस वीडियो में अंतिम क्षण तक बने रहिए, सारा चीज हम आपको बताएंगे। और एक चीज थर्ड सेमेस्टर में याद रहे, आपका जो मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में आपने MJC 1 पढ़ा, MJC 2 सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा जिसका रिजल्ट आपके सामने आया है, और थर्ड सेमेस्टर में आपको MJC 3 और MJC 4 यानी जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वह 200 नंबर का हो जाएगा। और आपके थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम जो है, जो अभी 24 से 28 जिसका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम होगा उसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। जनवरी नहीं, फरवरी मान करके चलिए, जनवरी में तो उन्हीं लोग का एग्जाम होगा, फरवरी में आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो सकता है। इसलिए तमाम स्टूडेंट आपके सभी सब्जेक्ट का VBI नोट्स स्टूडेंट मीडिया 10 जनवरी से देना शुरू कर देगी थर्ड सेमेस्टर का। इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर हो, आपके जो है कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें कॉमर्स और आर्ट्स का आई थिंक मिला था, साइंस का नहीं मिला था। आर्ट्स में भी कुछ ही सब्जेक्ट था, लेकिन इस बार उर्दू और संस्कृत को छोड़कर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी लोग के लिए VBI नोट्स स्टूडेंट मीडिया तैयार कर रही है, काम प्रोसेस में लग गया हुआ है। 10 जनवरी से आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव इस बार 70, 80 या 100 विद आंसर आपको नोट्स में मिलेगा। सिलेबस के अनुसार जो है कि ऑब्जेक्टिव तैयार किया जा रहा है विद आंसर। तो तमाम स्टूडेंट आप लोग को 10 जनवरी से थर्ड सेमेस्टर का नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा। अब चलिए ये पैटर्न समझते हैं। देखिए ये MJC सब्जेक्ट है, उसके बाद से MIC है, MDC है, AEC है। इससे ऊपर आप मार्कशीट में देखिएगा तो ऊपर तमाम स्टूडेंट आपके जो है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है, रोल नंबर है, कॉलेज है, फैकल्टी है। मैंने ऊपर नहीं लिखा है, ऑलरेडी इतना सारा डिटेल्स बोर्ड पर डालने के बाद जगह फिलअप, जो कि जगह पूरा फुल हो गया हुआ है। और नीचे भी देखिएगा तो मैंने इसमें वही चीज़ें डाली है जो आपको समझा सके और आपके लिए ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा है मार्कशीट में वो तो आप खुद समझिए जाइएगा ये सब चीज़ करने के बाद। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए पासिंग वाला मार्क्स MJC देखिएगा तो सब्जेक्ट किसी का फिजिक्स है, तो ये देखिए यहाँ पर MJC थियरी में ये 18 है और 21 है, इसमें ये बच्चा फेल है। F लगा होने का मतलब है कि फेल है। अब कहाँ पर फेल है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 18 है और ये 21 है, ये 18 एक्सटर्नल का नंबर दिया गया है। एक्सटर्नल यानी जो 70 नंबर का सेंटर पर जाकर के एग्जाम दिए थे वो, इधर वाला सब में इधर वाला तमाम स्टूडेंट एक्सटर्नल है और इधर वाला जो है कि वह इंटरनल है। इंटरनल कौन, जो 30 नंबर का आपके कॉलेज में हुआ था वो। तो एक्सटर्नल 70 नंबर का हुआ ना, मान लेते हैं उदाहरण के लिए ये मार्कशीट समझिए और इसी से रिलेट करके अपना वाला भी
रिजल्ट को आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का जो है कि फिजिक्स है, उसका एक्सटर्नल 70 नंबर का हुआ, 70 में 45% नंबर चाहिए पास करने के लिए, तो 70 नंबर का 45% निकालिएगा तो 31.5 नंबर होगा। 31.5 नंबर यानी 32 मान के चलिए ना, 31.5 या 32 आएगा, तब आप एक्सटर्नल में 70 में से पास माने जाएंगे। अब देखिए इसका कितना आया, 18 आया। पास करने के लिए कितना चाहिए, 31.5 या 32, 32 हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि दशमलव में जो है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर 31.5 वगैरह करके रिजल्ट नहीं देती है, 32 मान के चलते हैं। अगर इसका फिजिक्स में यहाँ पर 32 आता तो ये एक्सटर्नल में पास होता। अब इंटरनल में इसको 21 नंबर आया हुआ है, 30 में से 21, तो 30 में से भी आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। तो 30 में से कितना नंबर लाना होगा, तो 30 का भी 45% निकलेगा। 30 का 45% निकालिएगा ना तो 13.5 नंबर होता है। तो इनको कितना मिला, इनको 21 नंबर मिला, तो तब पास तो है इंटरनल में। तो इंटरनल में पास, लेकिन एक्सटर्नल में तो फेल है ना, तब यहाँ पर फेल लगा। अगर देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में आपका पास होना जरूरी है। दोनों में से कोनो एक में पास हो गए, पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लिए। और दूसरा काम है इसमें चाहे इसमें, नहीं किए तो दोनों गया काम से। अब जो है ये 21 भले इनका आ गया है, इसमें पास तो है, लेकिन इसमें नहीं ना आया 31.5 नंबर, तो ये अब दोनों गया काम से, इसलिए इनका टोटल 39 है, लेकिन यहाँ पर पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए ये फेल हो गए। तो ऐसे है, दोनों में पास होना है। अब दोनों में से कोनो एक को में गड़बड़ा है तो दोनों गया काम से। तो ऊपर वाला आप समझ गए। अब देखिए चूंकि इसका फिजिक्स है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं। सिर्फ मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो एमजेसी प्रैक्टिकल मार्क्स इनको मिला 53 प्लस 26। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिकल का जो है तो हम स्टूडेंट नियमतः 70 नंबर का प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल तमाम स्टूडेंट कॉलेज, और इसको मिला करके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है और 100 नंबर का ऊपर वाला थियरी हो जाता है। आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला नहीं होगा तो हम प्रैक्टिकल का बात नहीं करेंगे, आप भी नहीं कीजिएगा, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा अपना प्रैक्टिकल का ना बात करेगा। तो इनको यूनिवर्सिटी का देखिए 70 में से 53 नंबर प्रैक्टिकल में मिला। इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 70 में आपका कितना 45% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। और जो कॉलेज का इंटरनल है उसमें जो कि 30 होता है, इसमें इसको 26 मिला। तो प्रैक्टिकल वाले में पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया 45%, वो ये लड़का जिसका भी है वो फुलफिल कर रहा है, 79 है, तो इसको ए मिला हुआ है, यानी वो अच्छे मार्क्स से पास है। आउटस्टैंडिंग से नीचे वाला में होगा एक्सीलेंट, जो है कि इनका नंबर आएगा। तो ये आप समझ गए कि फेल कहां पर है। ऐसा ही अब देखिए MIC केमिस्ट्री में देखिएगा तो फिर यहां पर वही चीज है, 18 मिला इनको और फिर 22 मिला। 18 कौन वाला, एक्सटर्नल वाला, जो 70 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लिया था, कहीं सेंटर दिया था, आप लोग गए थे, लेकिन पास करने के लिए कितना चाहिए 31.5 नंबर ना, तो इनको तो 18 आया, तो इसमें ही फेल हो गए। ठीक है, ये 22 इंटरनल है, 13.5 आना चाहिए, इसमें ही पास है। तो मैंने कहा ना कि दोनों में पास होना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोनो में गड़बड़ा है तो दोनों गया काम से, तो फिर इनका दोनों गया काम से, इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो F लगा हुआ है। F लगने का मतलब है कि यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए इन्हें फेल कर दिया गया है। और फिर चूंकि इनका MIC केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है 100 नंबर का, तो नीचे देखिएगा तो MIC प्रैक्टिकल मार्क्स 50 प्लस 25, इनको 75 मिला हुआ है। तो प्रैक्टिकल वाला जो भी है इसमें प्रैक्टिकल में ही पास है, थियरी में इनका गड़बड़ाया हुआ है। और इतना याद रखिएगा, अगर थियरी गड़बड़ाया, आप प्रैक्टिकल में पास है, फिर भी किसी काम का नहीं, आपका प्रैक्टिकल भी गया काम से। भले आप पास है तो क्या हो गया, यहाँ पहले पास होना पड़ेगा तब ये काउंट किया जाएगा। पहले इसकी बात होगी तब इसकी बात होगी। तो ये फिजिक्स में भी फेल, केमिस्ट्री में भी फेल। अब चलिए आगे देखते हैं। इनका MDC सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। अब देखिए MDC थियरी, जो साइकोलॉजी 100 नंबर का थियरी मार्क्स जो है उसमें देखिएगा तो 37
आप प्लस 15 आ रहा है तो 52। अब देखिए एक्सटर्नल हुआ 70 नंबर का, पास करने के लिए कितना चाहिए 31.5 नंबर ना, तो इनका तो 37 आया हुआ है, तो ठीक है इसमें ही पास है। इंटरनल में 15 आया हुआ है, कितना चाहिए इंटरनल में 12.5 ना, तो 15 आया हुआ है, इसलिए ये दोनों में पास है, तो 52 यहाँ पर नंबर दिया गया है। लेकिन सी यहाँ पर इसको ग्रेड दिया गया है, फेल नहीं किया गया है, क्योंकि पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया जो है कि ये तय कर रहा है। अब सी तमाम स्टूडेंट ये 52 है, तो ये बिलो एवरेज में काउंट होगा, ग्रेड सी बिलो एवरेज में, लेकिन पास तो है, ये क्लियर है कि हाँ पास है। भले ग्रेड सी मिला हो, ए मिलता अच्छा नंबर रहता तब वही तो 85-86 नंबर रहता, तो ए मिल जाता, 70-75 रहता तो बी मिल जाता, इसको सी मिला हुआ है 52 है तो लेकिन पास तो है ना, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर ये दोनों अपना फुलफिल कर रहे हैं, तो इनका साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल है 60 प्लस 26 86 आया हुआ है, इसलिए ये प्रैक्टिकल भी पास और ये थियरी भी पास। अब देखिए एईसी थियरी, एईसी में जो भी सब्जेक्ट होगा, देखिए एईसी में मैंने एमडीसी एमआईसी और एमजेसी का सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन एईसी का सिर्फ नंबर मैं लिख दिया हूं ताकि आपको समझा सकूं, जगह नहीं है, पूरा फुल हो गया हुआ है। देखिए थर्ड सेमेस्टर तो नहीं, लेकिन आपके फोर्थ सेमेस्टर तक आप लोगों का दुआ रहा, आपका प्यार रहा चैनल के प्रति, तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगी। और मैंने जो आपको कलम से बना करके मैं बता रहा हूँ ना, मार्कशीटें दिखा करके मार्कशीटें पर मैं समझा दूंगा। फोर्थ सेमेस्टर से जरूर ऊपर वाले की कृपा रही और आप लोग का जो है कि प्यार रहा है चैनल के प्रति, तो जरूर फोर्थ सेमेस्टर तक डिजिटल बोर्ड जरूर आ जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एईसी में कौन हो आपका सब्जेक्ट, हमको पासिंग मार्क्स जानना है। तो देखिए यहाँ पर 52 प्लस 24, इनको ए मिला 76 है, तो ये पास है। तो ये 52 जो है कौन सा एक्सटर्नल वाला है, कितना चाहिए पास करने के लिए 31.5, लेकिन 52 आया हुआ बहुत ज्यादा है पासिंग मार्क्स से, तो पास है। 24 नंबर यहाँ पर मिला हुआ है इनको। इंटरनल में कितना चाहिए तो 13.5 नंबर, तो ठीक तो है, ज्यादा ही है तो ठीक तो है। ए नंबर एकदम ए ग्रेड मिला हुआ है कि ठीक है भाई, अब पास है। एसईसी थियरी, देखिए एईसी और एसईसी और बीएससी में सिर्फ थियरी होता है, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आप चाह करके भी नहीं ले सकते। प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट आप एमजेसी एमआईसी एमडीसी में ले सकते हैं, ठीक है, नीचे वाला में आप नहीं ले सकते, नीचे वाला में आपको थियरी वाला ही पेपर लेना पड़ेगा, सिर्फ थियरी की बात होगी। तो यहाँ पर सिर्फ थियरी की बात हो रही है। एसईसी में देखिएगा तो 45 प्लस 22 है, इसे से मिला लीजिए, सब पास है ना, तो हाँ 67 बी प्लस इसको मिला हुआ है। बीएससी में जो कोई भी सब्जेक्ट हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शायद रहा होगा, थियरी में देखिएगा तो 39 प्लस 21, 31.5 चाहिए, 13.5 चाहिए, दोनों में पास है, तो इनको 60 मिला हुआ है, तो ये पासिंग मार्क्स वाला हो गया। अब चलिए थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए आपका यह जरूरी है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को जोड़कर क्रेडिट कम से कम 28 क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। तो इनको कितना मिला हुआ है क्रेडिट, सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2, इनको 28 मिला हुआ है ना, तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए ये एलिजिबल है। अगर यहाँ पर 28 नहीं रहता, 26 रहता, तो फिर थर्ड सेमेस्टर में इनका एडमिशन नहीं होता। कब तक नहीं होता, जब तक कि ये वाला ये क्लियर जो फेल है वो क्लियर ना कर ले। तो यदि आप में आपके सब्जेक्ट में एक आध दो सब्जेक्ट, आपके रिजल्ट में एक आध दो सब्जेक्ट में फेल भी है ना, लेकिन यहाँ पर 28 क्रेडिट है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब देखिए एक ग्रेड होगा, ग्रेड में इनका प्रमोटेड है, प्रमोटेड इसलिए क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट 1 और 2 इसमें जो है कि यह फेल है, इसलिए इसको प्रमोटेड। देखिए प्रमोटेड का सीधा मतलब ये होता है कि आप अपना जो रिजल्ट है, आपका जो मार्कशीट है, उसमें कुछ सब्जेक्ट में फेल है आप, और फेल होने के बाद भी हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट निगेटिव वर्ड नहीं होता है, प्रमोट पॉजिटिव वर्ड होता है कि आप जिस पद पर, जिस सेमेस्टर में या नौकरियों में, जिस भी पोस्ट पर है, आपको हम आगे भेज रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोटेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर नौकरी तो है नहीं, तो आगे कैसे भेज रहे हैं, तो भेज नहीं रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में थे, 2 में फेल हो गए, फिर भी हम आपको प्रमोट करके थर्ड सेमेस्टर में भेज रहे हैं, यानी प्रमोट करके हम आपको थर्ड में भेज दिए। तो प्रमोटेड नेगेटिव वर्ड नहीं होता, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ये लड़का 28 क्रेडिट है, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेगा, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी देगा।
अब रहा बात कि ठीक है सब समझ गए, लेकिन ये क्लियर कब करेगा? तो ये क्लियर कब होगा? जब 24 से 28 वाले का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, उसमें अपने प्रमोटेड सब्जेक्ट का अगर कोई एगो में प्रमोट होगा यानी फेल होगा तो अपना एगो का फॉर्म भरेगा। जब ओ का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तब कहिएगा सर हो सकता अभी फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं हुआ है। हाँ सही बात, नहीं हुआ है, लेकिन जब फर्स्ट होगा तो कभी ना कभी सेकेंड भी हो जाएगा। तो जहिया सेकेंड उसका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसी के साथ आपको फॉर्म भरना है एज ए प्रमोटेड बोलिए कि हम प्रमोटेड है इस सब्जेक्ट में, हमको सिर्फ इसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो जिसमें भी आप फेल रहेंगे उस सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरेंगे, उसी के साथ एग्जाम देंगे। ऐसा का मत सोच लीजिएगा, कोनो सोच लेते क्यों जी कि एक्सटर्नल में ना हम खाली फेल है, इंटरनल में तो 21 नंबर है तो ही है, तो खाली एक्सटर्नल दे देंगे तो बाकी में हम तो पास है। नहीं, दोनों में से कौनो गड़बड़ाया तो दोनों देना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स है तो इनका प्रैक्टिकल भी गड़बड़ा गया, इनको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। तो जो भी लोग प्रमोटेड या फेल हो गए हैं एक आध दो सब्जेक्ट में, तो उनको अपने प्रमोटेड वाले सब्जेक्ट का इंटरनल एक्सटर्नल अगर वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला होगा तो वो भी देना पड़ेगा। एक मार्कशीट मार्क्स जो कि मार्कर तो गिर गया तमाम स्टूडेंट। अब कहिएगा कि सर 28 क्रेडिट मेरा नहीं है, कम है, रिजल्ट यहाँ पर कोनो का होगा कि रिजल्ट फेल बता रहा होगा। अगर किसी का 28 क्रेडिट नहीं है और रिजल्ट फेल है, यहाँ पर फर्स्ट और तमाम स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर मिला करके 28 क्रेडिट लाना है। इतना याद रख लीजिए कि अगर 28 क्रेडिट नहीं है तो आपको जो है कि 1 साल बैक होना पड़ेगा। 1 साल बैक होने का मतलब ये है कि अगर किसी का 28 से कम होगा तो उसका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा। 28 से कम होने का मतलब है कि उनका फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ना कुछ रिजल्ट गड़बड़ाया होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर के ना क्रेडिट मिला है तो उनको 1 साल बैक होना पड़ेगा। यदि वो फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड या फेल हो गए हैं, 24 से 28 वाले के साथ फॉर्म भरे हैं, तो उस एग्जाम को क्लियर करना होगा। और सेकेंड सेमेस्टर में यदि कुछ गड़बड़ा गया हुआ है या आप सेकेंड सेमेस्टर में पास भी हो गए हैं, बहुतों का है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा का पूरा पेपर गायब थे, एग्जाम में नहीं दिए, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में बैठ गए और एग्जाम दे दिए तो पास तो हो गए सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन 28 क्रेडिट नहीं उनका हो पाया, उनका 25 से हो गया या 26 से हो गया, तो उनको 1 साल बैक होना पड़ेगा। और सारा पेपर यहाँ से सारा सेमेस्टर का एग्जाम 24 से 28 वाले के साथ उनको थर्ड सेमेस्टर हो या सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए तो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर उनको जो है कि अब उसके साथ देना पड़ेगा। बस एक जो है कि अल्फाज में कहे तो अगर क्रेडिट कम है तो आपको 1 साल बैक होना पड़ेगा, 24 से 28 के साथ फॉलो करके जाना पड़ेगा। अब बाकी आपका यहाँ पर 28 क्रेडिट है, बाकी आप प्रमोटेड है 2 गो में चाहे 3 गो में, लेकिन क्रेडिट 28 है तो आपका सेशन बैक नहीं होगा। आप थर्ड सेमेस्टर में अपने सेशन के साथ एग्जाम दे सकते हैं, एडमिशन भी होगा और आप आगे भी बढ़ते रहेंगे। ओवरऑल यही सारी चीजें हैं। क्या कुछ और रह गया है तो अपनी बात वीडियो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो है कि मार्कशीट समझाने के लिए जो मैंने चीजें बताई है वो लगभग इनफ है। बाकी अपनी बात आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और याद रहे 10 जनवरी से थर्ड सेमेस्टर का आपका BBI इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार हो रहा है, आप लोगों को मिलेगा। MJC 3 और MJC 4 2 MJC पढ़ना है। अब बाकी जो MIC, MDC, BSc वगैरह वगैरह है सबका तैयार हो रहा है। इस बार सब सब्जेक्ट का मिलेगा, सिर्फ उर्दू और संस्कृत को छोड़ करके। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।